वेलकम टू जीएमटी मैथमेटिक्स। आज मैं आपके लिए गैस पैटर्न लेकर आया हूँ मैथ 113 बुक के लिए। ठीक है, इसमें पेपर ए और पेपर बी हम दोनों को लेकर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इजीली तैयारी करके अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छे नंबर ले सकते हैं और इजीली पास हो सकते हैं। तो पेपर ए के अंदर इस बुक में हमारे पास ये चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, पार्शियल फ्रैक्शन, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ये सब चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। अब इसके अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं नॉर्मली जो पेपर के अंदर आते हैं वो 15 से 20 मार्क्स के होते हैं, 20 नंबर्स के। तो उसको तो आपने बिल्कुल नो कंप्रोमाइज़ लॉ के तहत लाजमी तौर पे उनको देख लेना है। तमाम एमसीक्यूज़ ये चैप्टर्स के हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर आप करके इजीली 15 नंबर्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रह जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक वाले जो चैप्टर हैं इसके अंदर लाजमी तौर पे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी तौर पे इसमें से आते हैं जो कि बेस होते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर बेस करते हुए। क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको यूज़ करते हुए नॉर्मली वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये लाजमी तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, और इसी फर्स्ट चैप्टर में से ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसी के अंदर लाजमी तौर पे एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो एक तो 8 नंबर का लॉन्ग आ सकता है आपके पास। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस नॉर्मली 36 मार्क्स के होते हैं और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पेपर में इंक्लूड होते हैं। पेपर ए और पेपर बी दोनों का सेम पैटर्न होता है। पेपर बी का भी बाद में मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है उसमें भी 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो लाजमी तौर पे इंक्लूड होते हैं। अब इसके अंदर से भी 2 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं जो कि बेसिकली अरिथमेटिक मीन के हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो अरिथमेटिक मीन और दूसरे जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपने लाजमी तौर पे देख लेना है। ठीक है, और जो बाइनोमियल थ्योरम वाला जो चैप्टर है इसके अंदर नॉर्मली जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन है वो लाजमी तौर पे इंक्लूड किया जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन नॉर्मली जो टर्म्स फाइंड आउट करने वाली होती है उस तरह का होता है, यानी कि कोई नंबर दे दिया जाता है और उसको जो उसकी जो कोई भी पावर दे दी जाती है, जैसे 10 है, ये अब वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, उनको एक्सपैंड करना हो सकता है। ये इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और बाइनोमियल थ्योरम को लगा कर यूज़ करना, इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, तो इसमें से भी 2 शॉर्ट लाजमी तौर पे आ जाते हैं और एक लॉन्ग। ठीक है, तो अब इसमें से सिर्फ हम पहले 3 से 4 चैप्टर्स को अगर देखें, सिर्फ हाफ कोर्स को, तो इसमें से ही आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन, मिनिमम 2, नहीं तो सीरीज़ वाले में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पे आता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 लॉन्ग क्वेश्चंस 8 मार्क्स के, यानी कि 16 मार्क्स आपके इसमें से निकल आते हैं। ठीक है, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी तौर पे निकलते हैं। अब इसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस निकल आए। ठीक है, जो कि नॉर्मली होते हैं 12 मार्क्स के। ठीक है, और अगर आप एमसीक्यूज़ को लाजमी तौर पर देख लें और उसमें से 15 नंबर्स को ले लें, ठीक है, तो ये आपके 43 से ऊपर मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप
जो 50% से अबव पासिंग मार्क्स लेकर आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जो ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करके टॉप पर आना चाहते हैं। वो लोग जो पार्शियल फ्रैक्शन के जो चैप्टर्स हैं इनमें से भी लाजमी तौर पे एक आधा लॉन्ग आ जाता है, तो इसको लाजमी देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें से भी एक लॉन्ग लाजमी आएगा और एक या दो शॉर्ट्स इसमें से भी लाजमी तौर पे आ सकते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस रह जाते हैं, ठीक है। अगर आप टॉप पर आना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस हैं उनको लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा। वो उसमें से कुछ ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली जो अगर इस गैस पेपर के लिहाज से देखें, इस पेपर सीक्वेंस के लिहाज से देखें तो लाजमी तौर पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको मैक्सिमम तादाद में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इनकी एक्सरसाइज जिससे पहले वाले में क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले आ जाते हैं और इसमें जो बाइनोमियल थ्योरम वाला है इसमें लाजमी तौर पर जो एक्सपैंड बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए से एक्सपैंड करते हैं हम इक्वेशंस को, उनको आपने लाजमी तौर पे करके देख लेना है, ठीक है। और जो पार्शियल फ्रैक्शन वाले हैं इनको भी जो हम पार्शियल फ्रैक्शन को रीसॉल्व करते हैं तो इस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो भी हमें इक्वेशन दी गई होती है, ठीक है। और ये पेपर ए के बारे में था। पेपर बी के बारे में भी बिल्कुल इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर पेपर बी के लिहाज से देखा जाए तो इसमें से भी 15 मार्क्स के तो सिंपल एमसीक्यूज़ ही आ जाते हैं। अब इनमें चैप्टर्स कम होते हैं तो आपने हर चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको लाजमी तौर पर देख लेना है। एमसीक्यूज़ पे बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो सबसे ईजी वे होता है नंबर हासिल करने के लिए। तो इसमें पेपर बी में हमारा जो चैप्टर है उसमें जो प्लेन मेंसुरेशन ऑफ प्लेन फिगर्स वाला जो चैप्टर है और मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स वाला, इसमें जो प्लेन फिगर्स वाला चैप्टर है इसमें आपने जो नॉर्मली सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं, एरिया ऑफ सर्कल के जो क्वेश्चंस आते हैं इनको आपने लाजमी तौर पे देख लेना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इनमें से लाजमी तौर पे 2 से 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी इंक्लूड होते हैं और एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आया होता है, ठीक है। बाकी जो वेक्टर्स वाले और मैट्रिसेस वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। वेक्टर्स के अंदर या मैट्रिसेस के अंदर आपने एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करना है या उसका एडवर्ज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो वो या उसकी प्रोडक्ट किस तरह होती है ये आपने लाजमी तौर पे देख लेना है। ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के मैट्रिसेस की प्रोडक्ट्स वगैरह के किस तरीके से ली जाती है, ये बहुत इजी होता है। या फिर इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, सिंपल एक मैट्रिक्स को हम सेम उसी दूसरे तरतीब से लिख देते हैं, यानी कि उसके रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, सेम वही मैट्रिक्स होता है। तो ये बहुत इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं और इजीली ये इनसे नंबर गेन किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये गैस आपके काम आएंगे और आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। पेपर को अगर आप ईज़िली अगर आप पास करना चाहते हैं तो वो बहुत इजी है, आपने जस्ट एमसीक्यूज़ करना है और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं प्लेन फिगर्स में सर्कल वाले जो क्वेश्चंस हैं, वेक्टर्स की प्रोडक्ट्स किस तरीके से होती है और मैट्रिक्स की प्रोडक्ट्स और उनका डिटर्मिनेंट किस तरह लिया जाता है, ये सिर्फ 4 से 5 चीज़ें हैं। अगर आप ये देख लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस 1 से 2 लाजमी तौर पे इनमें से और वेक्टर्स वगैरह में से लाजमी आते हैं और मैट्रिसेस वगैरह में से वाले चैप्टर में से भी आ सकते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो हर चैप्टर में से 2 से 3 वो लेते हैं, ठीक है। तो आप इनको तो ऐसे इजीली आप पेपर को सॉल्व करके नंबर गेन कर सकते हैं। और अगर आप टॉप पर आना चाहते हैं तो ऊपर वाले जो चैप्टर्स रह गए हैं उनको भी आप प्रैक्टिस लाजमी कीजिए और एमसीक्यूज़ पे तो नो कंप्रोमाइज़,
ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए ये गेस काम के होंगे और आपको इस चीज़ों की समझ आई होगी। बस आज के लिए यही गेस था। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आल्सो सब्सक्राइब GMD मैथमेटिक्स।